शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। महंगाई का एक और झटका, 10 दिनों में चौथी बार बढ़े तेल के दाम। पेट्रोल 2.61 और डीजल 2.71 रुपए हुआ महंगा। आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लगा है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 10 दिनों में चौथी बार बढ़ोतरी की है। इस बार पेट्रोल 2.61 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल 2.71 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। इसके बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95.20 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। इस तरह पिछले 10 दिन में पेट्रोल 7 रुपए 35 पैसे और डीजल 7 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में यह वृद्धि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की ऊंची कीमतों, रिफाइनिंग मार्जिन में कमी और रुपए के कमजोर होने के कारण हुई है। इससे पहले 23 मई को पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी। असम विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश, उत्तराखंड और गुजरात के बाद बना तीसरा राज्य। असम विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की ओर से इस बिल को संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने सदन के पटल पर रखा। इस बिल को 2 हफ्ते पहले कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की थी। अब असम विधानसभा में यूजीसी बिल पर चर्चा 27 मई को होगी। यदि यह बिल पारित हो जाता है तो असम, उत्तराखंड और गुजरात के बाद यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बन जाएगा। असम यूसीसी बिल पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि इस बिल के दायरे से अनुसूचित जनजातियां बाहर रहेंगी और पारंपरिक धार्मिक रीति रिवाजों, प्रथाओं और अनुष्ठानों को भी इससे रियायत दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने पहली कैबिनेट बैठक में कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में शादी की न्यूनतम उम्र, बहु विवाह पर रोक, माता पिता की संपत्ति में बेटियों को समान अधिकार और लिव इन रिलेशन से जुड़े मामले आएंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई, श्रीनगर, शोपियां में कई स्थानों पर छापे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की मदद से श्रीनगर के लाल बाजार इलाके व दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में कई स्थानों पर एक साथ छापा मारा। एनआईए ने शोपियां के इमाम साहिब स्थित दारुल उलूम जामिया सिराजुल उलूम में जांच की। हाल ही में कश्मीर प्रशासन ने दारुल उलूम जामिया सिराजुल उलूम को गैर कानूनी संस्था घोषित किया था। इस संस्था पर टेरर फंडिंग और यहां के कुछ लोगों पर प्रतिबंधित संगठन से संबंध होने के आरोप लगे हैं। वहीं एनआईए की टीम ने शोपियां जिले में जैनापोरा के मूलो चित्रगाम में प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी के पूर्व सदस्य शहजादा औरंगजेब के घर जांच पड़ताल की। इसके अलावा एनआईए ने श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में जमियत उल बनात में भी सर्च ऑपरेशन चलाया। दिल्ली में गहराया जल संकट, 6 फीट तक नीचे गिरा यमुना का वाटर लेवल। भीषण गर्मी के बीच राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत ने विकराल रूप ले लिया है। इस दौरान दिल्ली में यमुना नदी का वाटर लेवल करीब 6 फीट तक नीचे गिर गया। इस वजह से दिल्ली जल बोर्ड के वजीराबाद, चंद्रावल और हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी की आपूर्ति 10 से 25% तक घट गई है। दिल्ली जल बोर्ड सामान्य दिनों के मुकाबले रोजाना करीब 70 से 75 मिलियन गैलन प्रतिदिन कम पानी की आपूर्ति कर पा रहा है, जिससे कई इलाकों में पानी की किल्लत हो गई है। दिल्ली सरकार ने इस जल संकट से उबरने के लिए हरियाणा सरकार से मुनक नहर और यमुना नदी में अतिरिक्त पानी छोड़ने की मांग की है। दरअसल दिल्ली में रोजाना करीब 1250 MGD पानी की जरूरत होती है, जबकि जल बोर्ड सामान्य तौर पर 1002 MGD तक ही आपूर्ति करता है। लेकिन बीते 2 दिनों से यह जलापूर्ति घटकर महज 928 MGD रह गई है। इस कारण उत्तर पश्चिमी, मध्य पश्चिमी, दक्षिणी, दक्षिण पश्चिम दिल्ली और NDMC के कई इलाकों में जलापूर्ति प्रभावित हुई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का दावा, सीक्रेट जगह छिपे हैं ईरानी सुप्रीम लीडर मोज्तबा। मैसेंजर नेटवर्क के सहारे चल रही सरकार। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों का कहना है कि सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई को ईरानी बलों ने खुफिया जगह पर छिपाया हुआ है, जहां उनका बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह कटा हुआ है। इसी कारण अमेरिकी प्रशासन के साथ संभावित समझौते की बातचीत में देरी हो रही है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि मोज्तबा से बाहरी दुनिया का संपर्क बहुत कम है और उनसे केवल
संदेश वाहकों के जटिल जाल के जरिए ही संपर्क किया जा सकता है। इसके चलते ट्रंप प्रशासन के साथ काम करने के लिए अधिकृत ईरानी अधिकारियों को अपनी ही सरकार के अंदर संवाद करने में बेहद कठिनाई हो रही है और यही मुख्य कारण है कि ईरान के साथ संभावित समझौते और पिछले समझौतों का विवरण सामने आने में देरी हो रही है। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों का कहना है कि जब भी अमेरिका किसी समझौते के प्रस्ताव का विवरण भेजता है तो सर्वोच्च नेता तक सीधे पहुंच न होने के कारण अंतिम प्रतिक्रिया मिलने में बहुत लंबा समय लग जाता है। घरेलू शेयर बाजार में लौटी हरियाली, सेंसेक्स 900 अंक से अधिक उछला, निफ्टी भी चढ़ा। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में हरियाली के बीच दोनों इंडेक्स ओपनिंग के बाद रॉकेट की रफ्तार से भागते हुए नजर आए। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स 863.23 अंकों की मजबूती के साथ 76,278.58 के लेवल पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 256.25 अंक उछलकर 23,975.55 के लेवल पर आ गया। इसके कुछ ही देर बाद सेंसेक्स 908.98 अंकों की शानदार बढ़त के साथ 76,317.85 पर पहुंच गया और 50 शेयरों वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 262.65 अंक उछलकर 23,977.70 पर कारोबार करता रहा। शुरुआती कारोबार में आज बैंकिंग और ऑटो सेक्टर के शेयर्स में ज्यादा खरीदारी का रुख रहा। वहीं शुरुआती कारोबार में रुपया डॉलर के मुकाबले 25 पैसे बढ़कर 95.35 पर पहुंच गया। सराफा बाजार में उथल पुथल जारी, सोने और चांदी का भाव एक बार फिर बढ़ा। घरेलू सराफा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। आधिकारिक वेबसाइट ibjarats.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का रेट 268 रुपए बढ़कर 1,58,622 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का भाव 267 रुपए बढ़कर 1,57,987 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत 2,321 रुपए बढ़कर 2,69,754 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।